आज हम सब एक ऐसी दिव्य कथा में उतरने वाले हैं जो सदियों से हमारे दिलों को छूती आई है। ये कहानी है भगवान कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो भक्ति, विश्वास और सच्ची दोस्ती का एक जीता जागता प्रमाण है। तो चलिए इस अमर गाथा में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। कहानी की शुरुआत ही होती है स्वयं भगवान कृष्ण के इन शब्दों से। जरा सोचिए, द्वारका के महाराजा धीराज, जिनके पास दुनिया की हर दौलत थी, वो किसे अपने जीवन का सबसे बड़ा धन बता रहे थे। सच कहूं तो ये एक वाक्य ही इस पूरी कथा का सार है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की जड़ें उनकी बचपन में बहुत बहुत गहरी थीं। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये अनोखा बंधन आखिर बना कैसे था। जरा उस आश्रम की कल्पना कीजिए, जहां एक तरफ मथुरा के राजकुमार कृष्ण शिक्षा ले रहे हैं और दूसरी ओर एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार का बालक सुदामा। वहां ना कोई राजकुमार था, ना कोई गरीब। पद और पैसे का कोई भेद नहीं था, बस ज्ञान की तलाश थी। और इसी तलाश में दोनों की आत्माएं ऐसी जुड़ी कि एक अटूट दोस्ती की नींव पड़ गई। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और दोनों दोस्तों की जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक मित्र कृष्ण द्वारका के आलीशान सिंहासन पर बैठे थे और दूसरे मित्र सुदामा भयंकर गरीबी की आग में जल रहे थे। बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। अब कहानी का केंद्र है सुदामा और उनकी जिंदगी की कठोर सच्चाई। ये गरीबी ही थी जो सुदामा को एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाली थी जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। सुदामा के घर की हालत सच कहूं तो बहुत ही दयनीय थी। घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं होता था। बच्चे अक्सर भूखे पेट ही सो जाया करते थे और उनकी पत्नी के पास आंसुओं के सिवा और कुछ था ही नहीं। इसी दर्द ने उन्हें एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। जब उनकी पत्नी ने उनसे गुजारिश की कि वो अपने मित्र राजा कृष्ण के पास मदद के लिए जाएं, तो सुदामा के मन में एक कश्मकश थी। वो अपनी पवित्र दोस्ती में पैसे का लेन देन नहीं, ये उन्हें गवारा नहीं था। ये उनके महान चरित्र को दिखाता है। खैर, पत्नी के बहुत जोर देने पर सुदामा जाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन राजा को भेंट में क्या दें? घर में तो कुछ भी नहीं था। तब उनकी पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल मांगकर लाईं और उन्हें एक पुरानी सी पोटली में बांध दिया। ये छोटी सी भेंट दरअसल उनके सच्चे प्रेम का प्रतीक थी। जब सुदामा फटे पुराने कपड़ों में द्वारका के विशाल दरवाजे पर पहुंचे, तो सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा। बस एक ही सवाल, क्या इतने सालों बाद ऐश्वर्य के शिखर पर बैठा मेरा दोस्त कृष्ण मुझे पहचानेगा भी? ये वो पल था जहां विश्वास की असली परीक्षा होनी थी। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार शायद इतिहास को भी था। द्वारका में दो दोस्तों का वो महामिलन। ये सिर्फ एक मिलन नहीं था, ये भक्ति और प्रेम का चरम था। जैसे ही कृष्ण के कानों में आवाज पड़ी कि सुदामा आए हैं, बस वो सब भूल गए। राजपाट, सिंहासन सब छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने मैले कुचैले दोस्त को जोर से गले लगा लिया और फिर पानी की जगह अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। एक राजा का ऐसा प्रेम, ऐसी विनम्रता अकल्पनीय है। सुदामा तो वो चावल की छोटी सी पोटली देने में भी हिचकिचा रहे थे, उन्हें शर्म आ रही थी। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने बड़े प्यार से वो पोटली ले ली, मानो कह रहे हो, मेरे लिए तुम्हारे प्रेम से बड़ा कोई तोहफा नहीं है। और ये देखिए, कृष्ण ने उन चावलों को कितने चाव से खाया। बोले, अरे वाह, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा भोजन है। मतलब साफ है, भगवान आपके भाव देखते हैं, आपकी दी हुई वस्तु की कीमत नहीं। प्यार से दिया गया एक कण भी 56 भोग से कहीं बढ़कर है। सुदामा कुछ दिन द्वारका में रुके, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। और अब कहानी उस चमत्कार की ओर बढ़ती है जो बिना मांगे ही मिल गया। यही तो सच्ची दोस्ती की पहचान है। सुदामा का स्वाभिमान उन्हें कुछ मांगने नहीं दे रहा था और कृष्ण का प्रेम जानता था कि सच्चे दोस्त को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके बीच सब कुछ अनकहा था, पर समझा हुआ था। जब सुदामा खाली हाथ घर लौट रहे थे तो मन में हजारों सवाल थे। वो सोच रहे थे, मैंने तो कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। जब वो अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे, पर वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। वो वहां थी ही नहीं।
वो परेशान हो गए कि आखिर ये सब क्या हो गया। और तभी उनकी नजर अपनी झोपड़ी की जगह पर बने एक आलीशान महल पर पड़ी। ये एक चमत्कार था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, कृष्ण ने अपने दोस्त के सारे दुख हर लिए थे। अपने पत्नी और बच्चों को सुंदर कपड़ों और गहनों में देखकर सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सब समझ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, तुम धन्य हो। मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, पर तुमने तो सब कुछ दे दिया। ये सच्ची भक्ति की जीत थी। तो इस पूरी दिव्य कथा का सार क्या है? मतलब ये हमें जिंदगी और रिश्तों के बारे में आखिर सिखाती क्या है? चलिए इसके सबसे जरूरी संदेशों को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सबक तो ये है कि सच्ची दोस्ती या सच्ची भक्ति में मांगा नहीं जाता, सिर्फ भरोसा किया जाता है। ईश्वर या एक सच्चा दोस्त आपके मन के भाव को देखता है, आपकी भेंट की कीमत को नहीं। रिश्ते वही सच्चे हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिर में सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम, विनम्रता और सादगी है। ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है। हम सब पैसे और चीजों के पीछे भागते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कृष्ण वाला वो सबसे बड़ा धन क्या है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।